अरे बेटा महेश, बाहर जा रहे हो तो आते वक्त नथुराम हलवाई के यहाँ से छेने वाली मिठाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर आना। आज बहू से कहेंगे कि मूंग दाल की कचौरी बनाना, उसके साथ जलेबी और ताजी दही बहुत अच्छी लगती है। जब तुम्हारी माँ थी तो अक्सर मैं खाया करता था, पर उसके जाने के बाद तो खाने पीने की इच्छा ही मानो मर गई थी। अब बहू आई है तो फिर से इच्छा जाग रही है, क्योंकि बहू खाना ही इतना अच्छा बनाती है। कमल बाबू अपने बेटे महेश से कहते हैं। महेश गुस्से में बोला, बाबूजी, मैं जब भी बाहर जाता हूं तो क्या मैं बाजार ही जाता हूं? आपको दिख रहा है मैं किन कपड़ों में हूं? बुढ़ापे में लगता है आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, पर कभी ना कभी आपने भी तो नौकरी की है। रिटायर होने के बाद क्या भूल गए हैं? अरे मैं दफ्तर जा रहा हूं, बाजार नहीं। तभी महेश की पत्नी नेहा बोली, या बाबूजी से कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ अगर उन्होंने थोड़ी मिठाई और जलेबी की मांग कर दी तो? आप भी जब छोटे थे तो उनसे ना जाने कितनी ही मांग करते होंगे, और वो हर मांग को पूरी करते होंगे, और वो भी हंसते हुए, ना कि आपकी तरह झल्लाते हुए। महेश बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं दफ्तर ना जाऊं, पहले बाजार चला जाऊं? नेहा मुस्कुराकर बोली, बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, उनकी भावनाओं को समझो, और आते वक्त जो उन्होंने कहा है वो लेते आइएगा। बस इतनी सी ही तो बात है। महेश मुंह बनाता हुआ बोला, ठीक है, ले आऊंगा। और बाबूजी, आप मिठाई थोड़ी कम खाया कीजिए, वरना कुछ सालों बाद ऐसी बीमारी हो जाएगी जो दवाई भी ठीक नहीं कर पाएगी। इतना कहते हुए महेश दफ्तर चला गया। कमल बाबू बेटे के जाने के बाद बोले, बहू, मुझे लगता है महेश ठीक ही कह रहा है। अगर कल को मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी। नेहा बोली, अरे बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और परेशानी हुई भी तो मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हैं? जाइए, आप आराम कीजिए, और शाम में ये जब भी मिठाई लाएंगे मैं कचौरी भी बना दूंगी, ठीक है? वक्त बीता। कमल बाबू के मीठा खाने की आदत ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। महेश कमल बाबू के लिए अगर मिठाई नहीं लाता था तो वो बच्चों की तरह छुपकर ठंडी दही चीनी मिलाकर खा लिया करते थे, और कुछ नहीं तो बाजार जाकर मिठाई खाकर आ जाते, और घर आकर कहते, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। ऐसा करते करते कमल बाबू को दमे की बीमारी हो गई, पर उन्होंने मीठा खाना छोड़ा नहीं। बेटे बहू ने बहुत इलाज करवाया, पर कमल बाबू की दमे की बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया था। खांसते खांसते उनकी सांस फूल जाती थी। शाम होने के बाद उनकी खांसी इतनी बढ़ जाती थी कि बेटे बहू की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक रोज रात के 2 बज रहे थे। अरे यार, काम करने के बाद एक रात ही तो मिलती है जब आराम कर पाता हूं, वरना तो पूरे दिन ये शरीर थककर चूर हो जाता है। ऊपर से बाबूजी की खांसी एक दिन भी चैन से सोने नहीं देती है। कितने पैसे खर्च कर चुका हूं, फिर भी उनकी तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है। ऊपर से हमें जो तकलीफ हो रही है वो अलग। अब क्या करूं इनका? महेश आधी नींद में बड़बड़ाता हुआ बोला। महेश की पत्नी नेहा बोली, आज फिर बाबूजी की खांसी बहुत तेज हो गई है। आपको क्या लगता है कि वो ये सब जानबूझकर करते हैं? अरे, अगर ये बात मैं कहती तो एक पल को आपको बुरा लगना चाहिए, पर आप तो उनकी खुद की औलाद हैं। उनकी तकलीफ आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई। कमल बाबू की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश बोला, तो तुम क्या चाहती हो? रात के 11 बजे मैं काम से लौटा हूं और 2 बजे उनकी सेवा में लग जाऊं, अपनी नींद भी पूरी ना करूं? अगर ऐसा करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। फिर सोचा है कि घर में दवाई कहां से आएगी और दाल रोटी कहां से आएगी? नेहा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूं। इतना कहते हुए नेहा पलंग से उठी और अपने ससुर कमल बाबू के कमरे में देखने गई। उसने देखा कि कमल बाबू अपने बिस्तर पर बैठे हुए खांस रहे हैं। खांसते खांसते उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अचानक से उनकी नजर जब नेहा पर गई तो वो बोले, बहू, ये दमे की खांसी तो दम के साथ ही जाएगी, और देखो ना, इस खांसी ने तो मेरा जीना हराम किया ही है। तुम लोगों को भी चैन से नहीं जीने दे रही। पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं। इस खांसी के साथ मेरा दम क्यों नहीं निकाल देते? कम से कम मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को तो ना मिले। नेहा बोली, बाबूजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आज अगर हम आपके लिए नहीं खड़े हुए तो कल को हमारे बच्चे क्या हमारे लिए खड़े होंगे? चलिए अब दवाई ले लीजिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा और नींद भी आ जाएगी। इतना कहकर नेहा ने पास रखी हुई खांसी की दवा की शीशी में से 2 चम्मच दवा कमल बाबू को दी और उनकी पीठ सहलाने लगी। कमल बाबू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े प्यार से नेहा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। भगवान तुम जैसी बहू हर किसी के घर में दे। तुम जैसी बहू अगर घर में होगी तो उस घर के आसपास भी तकलीफ नहीं भटकेगी। पूरे दिन काम करती हो और रात में मेरी ये खांसी तुम्हें ठीक से सोने भी नहीं देती, तुम्हारी नींद खराब कर देती है। नेहा बोली, नहीं बाबूजी, मैं भी तो आपकी बेटी हूं और ये तो मेरा फर्ज है। कमल बाबू बोले, बेटा अब आशीर्वाद के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तभी महेश की कमरे से आवाज आई, अब पूरे दिन बाबूजी की सेवा में लगी रहोगी या आराम भी करोगी, वरना अगले दिन घर का काम नहीं कर पाओगी। कमल बाबू ने बेटे की बात सुनी तो नेहा से बोले, जाओ बेटा आराम कर लो, वरना कल का दिन तुम पर भारी हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपने रुमाल से अपना मुंह ढक लिया ताकि दोबारा उनकी खांसी की आवाज उनके बेटे बहू तक ना जाए। नेहा उठकर वहां से चली गई। कमल बाबू की पत्नी का देहांत करीब 4 साल पहले हो गया था। अभी पिछले साल उन्होंने अपने बेटे महेश की शादी नेहा से की थी। नेहा अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे छोटी थी, बड़े लाड़ प्यार से पली थी। पर जब से नेहा इस घर में आई थी उसने ससुराल को ही अपना घर और ससुर को अपना पिता मान लिया था। बीते कुछ समय से उसके ससुर कमल बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और नेहा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस बात से कमल बाबू तो खुश थे, किंतु महेश, उसकी शादी को अभी उतना वक्त नहीं हुआ था। नेहा उसे वक्त नहीं दे पाती थी, जिस वजह से वो चिड़चिड़ा रहता था। अगले दिन महेश काम पर जाने से पहले कमल बाबू के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, ये गर्म पानी की बोतल आपके पास रख दी है, इससे आपकी खांसी कम हो जाएगी। कमल बाबू बोले, बेटा मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी हो जाती है, पता नहीं भगवान मुझे कब मुक्ति देंगे। महेश बोला, बाबूजी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, काम कर करके मैं भी थक जाता हूँ और उसी गुस्से में कुछ कह देता हूँ, पर मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूंगा। और फिर आपकी बहू कहती है कि आप तो हमारे घर की नींव हैं, आप हैं तो हम लोग हैं। अब चलता हूं काम पर, वरना देरी हो जाएगी। कमल बाबू बोले, अच्छे से जाना बेटा और जल्दी आना। हर रात सोने से पहले चाहता हूं एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं, ताकि चैन से आंखें बंद कर पाऊं। खुश रहो और तरक्की करो। 1-2 दिन तो कमल बाबू को खांसी कम हुई, फिर तीसरे दिन उनकी खांसी ने जोर पकड़ लिया। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेहा बीच बीच में आकर उन्हें कभी गर्म पानी देती तो कभी दवाई देकर फिर उनकी पीठ सहलाती कि शायद उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। थोड़ी देर बाद नेहा खाना लेकर आई और बोली, बाबूजी थोड़ा सा खा लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। कमल बाबू बोले, नहीं बहू, लगता है आज दम निकल जाएगा, अगर कुछ खाया तो खांसी बढ़ जाएगी। महेश अब तक नहीं आया, उसे बुला लो, जी बहुत घबरा रहा है, बस एक बार उसे देखना चाहता हूं। इतना कहकर कमल बाबू फिर जोरों से खांसने लगे। उनकी खांसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 10 बज गए थे। खांसते खांसते उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था, मानो रात के सन्नाटे में बस कमल बाबू के खांसने की आवाज आ रही हो। नेहा घबरा गई और जल्दी से उसने महेश को फोन करके कहा, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, वो बार बार आपको याद कर रहे हैं। महेश बोला, तुम भी हद करती हो, मैं काम को बीच में छोड़कर कैसे आ सकता हूं। नेहा बोली, जो भी काम है उसे छोड़ दीजिए, काम दोबारा मिल जाएगा, पर पिता नहीं मिलेंगे, एक आखिरी बार उनसे मिल लीजिए, मुझे उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और कमल बाबू के पास जाकर बैठ गई। करीब 45 मिनट के बाद कमल बाबू की सांस ऊपर नीचे होने लगी। इतने में महेश भी आ गया। कमल बाबू कांपती हुई आवाज में बोले, महेश तुम आ गए बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इन आंखों ने एक आखिरी बार तुम्हें भी देख लिया, वरना दिल में ख्वाहिश रह जाती
कि तुमसे मिल नहीं पाया। बाबूजी, अब ज्यादा बात मत कीजिए वरना और खांसी होगी। कमल बाबू मुस्कुराते हुए बोले, बहू, तुमने मेरी बहुत सेवा की। ईश्वर से कहूंगा तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख ना हो। नेहा बोली, बाबूजी, आप कहीं नहीं जा रहे, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। कमल बाबू बोले, मैं आऊंगा लौटकर, इस घर में आऊंगा, एक नए नाम और नई पहचान के साथ। पिता होने का सुख तो ले लिया, अब पुत्र होने का सुख पाऊंगा। और फिर से कमल बाबू को तेज खांसी का दौरा पड़ा। खांसी के बीच कमल बाबू केवल इतना ही कह पाए, तुम्हारी मां मुझे बुला रही है। बगल में जाती हुई ट्रेन की तेज और लंबी सीटी की आवाज अब थम गई थी और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। जहां महेश अवाक था वहीं नेहा की आवाज आई, बाबूजी, नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, उठ जाइए ना बाबूजी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस बेटी की आवाज आ रही थी जो पहले बहू थी फिर बेटी बन गई। महेश को बहुत बुरा लग रहा था कि काम की टेंशन में कई बार वो अपने पिता के साथ कड़वे तरीके से बात करता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल वक्त बीता, पिता का क्रियाकर्म हुआ और जिंदगी फिर वैसे ही चलने लगी। पर नेहा को कहीं ना कहीं अपने ससुर की कमी जरूर खलती थी। वक्त बीता, करीब 3 महीने बाद नेहा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसे बहुत खुशी हुई और अचानक से अपने ससुर की बात उसे याद आने लगी। समय बीता, नेहा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और उसे प्यार से उन्होंने कमल नाम दिया। सच कहते हैं लोग, जिस घर में बहू बेटी बन जाए तो तकलीफ पास नहीं आती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।